हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी अपडेट आती है या कोई नोटिफिकेशन आया या कोई जानकारी आती है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूं और हम और आप दोनों मिलकर उसको पूरी जानकारी करने का प्रयास करते हैं। आज जो नोटिफिकेशन लेकर आया हूं आपके सामने, यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। इससे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये पहले भी आ चुका था। कई कैंडिडेटों का डाउट होगा कि ये वैकेंसी जो यूपीएससी की जो आज हम बात करने वाले हैं, ये पहले भी आई थी, लेकिन 8/10/2024 की लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की। लेकिन फिर से ये साइट को रीओपन किया गया है। ठीक है, तो रीओपन मैं पहले भी इसका एक सेशन किया था, उसके लिए भी कई लोग जो है उसमें कमेंट किए थे कि एक्सटेंड होगी कि नहीं। तो बिल्कुल एक्सटेंड डेट हो चुकी है, जिसमें फिर से रीओपन साइट हो चुकी है यूपीएससी की। ठीक है, तो जो जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग वगैरह किए हुए हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है, और साथ में जो भी आपके जानकारी में हो, भाई बहन हो, आपके फ्रेंड हो, उनके लिए भी ये मौका होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में फुल डिटेल जानकारी करेंगे और साथ में जानेंगे कि इसका जो है कब से अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, कहाँ से होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, मेरे साथ जुड़े हैं तो नए हैं इसमें तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं मेरे दोस्त तो जरूर इसको शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, जो कि हमारा ऑल इंडिया के स्टूडेंटों के लिए होता है। कोई भी इसमें किसी भी क्षेत्र से आते हैं सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आई है ये रीओपन साइट हुई है। एक बार वैकेंसी आई थी तो 8/10/2024 तक इसमें लास्ट डेट रखी गई थी, फिर से इसको 18 से रीओपन कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट पीछे फॉर्म अपना अगर फिलअप कर चुके हों तो वो फिर से पुनः फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा, और फी आप दोबारा सबमिट करेंगे तो आपकी फीस वैसे भी लग जाएगी। ठीक है, तो जो फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, मतलब फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उनके वो जो है सबमिट नहीं करेंगे। बाकी नए कैंडिडेट जितने हैं वो लोग सबमिट करेंगे। ठीक है, अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। अप्लाई डेट इसमें अब जो दी गई है रीओपन में 18/10/2024 से लेकर जो है 22/11/2024 तक फिर से इसमें दे दिया गया है। 1 महीने से ज्यादा समय होने वाला है। ठीक है, तो इसके बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद रीओपन नहीं होगा, क्योंकि अब 1 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसके बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो फीस इसमें जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए है, और पीएच एससी एसटी के लिए 0 रुपए है। ऑल फीमेल, कोई भी फीमेल है, मतलब कोई भी कैटेगरी से फीमेल जो भी है हमारी बहनें हैं, उनके लिए 0 रुपए है। पीएच कैंडिडेटों का बहुत से डाउट होता है, ये क्या होता है? फिजिकल हैंडीकैप होते हैं जो कि विकलांग के दायरे पे आते हैं, वो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं। जैसे फिजिकल हैंडीकैप कोई कुछ भी हो सकता है, पैर हो सकता है, हाथ हो सकता है, या कोई अंग हो सकता है, वो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं। सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके लिए 0 रुपए है। ठीक, तो इस प्रकार से ये फीस आप रखेंगे। अब बात आती है कि जो आपको पता कैसे चलेगा कि हम ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं? इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेगा। तो डॉक्यूमेंट क्या लगता है आप जानते ही हो, कास्ट सर्टिफिकेट, सीसी। कास्ट सर्टिफिकेट जब आप लगाते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा आप सेंट्रल का लगाएंगे। देखो, सेंट्रल और स्टेट में बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सेंट्रल का लगाएं कि स्टेट का लगाएं। जब भी सेंट्रल की वैकेंसी आती है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाइए। जब स्टेट की वैकेंसी आएगी तो कास्ट सर्टिफिकेट आप स्टेट का लगाएंगे। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये सेंट्रल की वैकेंसी है, तो आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, तभी आप मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आप सेंट्रल का लगाएंगे। एज लिमिट जो इसमें कही गई है, एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल तक है।
आपकी जो एज कंसीडर की जाएगी 1/1/2025 से, मतलब 1/1/2025 तक आपको 21 साल पूरा हो जाना चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 1/1/2025 जो दी गई है ये अनरिजर्व के लिए है, मतलब यूआर के लिए, जिसको हम जनरल कहते हैं। ठीक है, जनरल वालों के लिए कोई एज का छूट होता नहीं, आप जानते ही हो। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन भी कहा गया है, मतलब 3 साल के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए छूट और दी जाएगी और SC ST के लिए 5 साल के लिए छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें देखो पीएच कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए पीएच जनरल से आ गए पीएच कैंडिडेट, तो उनके लिए कुछ नहीं होगा, वो अनरिजर्व होंगे। यदि पीएच कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST हैं पीएच वाले, तो ठीक है, उनका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST से आते हैं तो उनको भी एज में छूट मिलेगी। डाउट क्लियर होगा ये आशा करता हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन आगे बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें दी गई है, आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए। जैसे 4 वर्ष का इंजीनियरिंग कोर्स होता है तो आपका होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें दिया गया है, और इंजीनियरिंग के साथ इसमें कुछ लोगों को राहत दी गई, मतलब ये कहें कि इंजीनियरिंग आप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे होंगे या तो पूरा हो चुका होगा, तो यदि आप अपेयरिंग में हैं, मतलब आप अभी जैसे 4 वर्ष का होता है, ठीक है, 4 ईयर का होता है, और आप 3 साल कंप्लीट आपका हो गया है, ठीक है, 1 वर्ष रह गया है, तो अब यदि आप 1 वर्ष की अभी आपकी पढ़ाई बाकी है, 1 वर्ष आपका भी बाकी है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, मतलब आप अपेयरिंग में हो, रनिंग में हो पढ़ाई में, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी पास वाले तो भर ही सकते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए और इंजीनियरिंग के अलावा इसमें कुछ नहीं कहा गया, तो इंजीनियर वाले ही भरेंगे, बाकी जो है और नहीं भर पाएंगे। टोटल इसमें पोस्ट हैं 232 पोस्टें हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ, 232 पोस्ट है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, 200 इसमें 32 टोटल पोस्ट है जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। अभी इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं, मतलब कुछ नहीं कहा गया कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी या कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। बाकी से कोई भी अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है पोस्ट कौन कौन सी हैं और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसमें जो पोस्टें हैं 4 पोस्टें दिया गया है। ठीक है, 4 पोस्टें हैं केवल। इसमें फर्स्ट जो पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की फर्स्ट पोस्ट है। सेकंड जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। थर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और फोर्थ जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की है। ठीक है, तो ये 4 पोस्टें हैं जिसमें एलिजिबिलिटी सेम रखा गया है, आपको पास या अपेयरिंग में आपको इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, ईडी होना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होना चाहिए। ठीक है, ईडी वो ईडी मत समझना यहाँ पे जो जांच ब्यूरो बैठता है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग डिग्री है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे बात करें तो जो इसमें सिलेबस है, मतलब सभी का अलग अलग सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस अभी मैं आगे डिस्कशन भी करता हूं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन आपका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट के बाद जो पास होंगे उनका पेपर सेकंड होगा, और पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका पेपर होगा। ठीक है, कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होगा। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन क्लिक करना होता है, वैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, देन इसके बाद फाइनल आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, इसके बाद आपकी मेरिट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों को मिलाकर मेरिट होगा, इसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। अब कई लोगों के क्वेश्चन होगा कि इसमें सिलेबस क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार से सिलेबस होगा। तो देखो सिलेबस मैं एक का हो तो मैं यहाँ पे बताता, सभी का सिलेबस जैसे सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
टेलीकम्युनिकेशन का, सभी का सिलेबस अलग है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि इसमें अलग सब्जेक्ट है, अलग जो है सिलेबस है, इसका अलग सिलेबस है, इसका भी अलग है, लेकिन इसका भी अलग है। लेकिन पेपर जो होगा सभी में फर्स्ट पेपर और सेकंड ही पेपर होगा, पेपर दोनों में सेम है, मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो दोनों में पेपर तो सेम है लेकिन सिलेबस सबका अलग है। तो सिलेबस में थोड़ा सा चेंजमेंट है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, तो ये आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। अभी 1 महीने के लिए समय है, आप फॉर्म अप्लाई करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जो इसका सिलेबस होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको इसी सेशन में बोल रहा हूँ, उसका सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं उसका सिलेबस दूंगा आपको। ठीक है, अब इसमें जो बुक्स हैं, बुक की बात आती है और सैलरी, कई लोग मुझसे बुक भी पूछते हैं कि इसमें बुक कौन सी लेना चाहिए। तो देखो, इंजीनियरिंग की जो टॉप बुकें हैं, कुछ बुकें हैं, तो जो है मैं आपको जैसे आप यदि यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यूपीएससी में इलेक्ट्रॉनिक, जैसे सबकी अलग अलग बुकें हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की बुक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक है, इलेक्ट्रिकल की बुक है और टेलीकम्युनिकेशन की। तो टेलीकम्युनिकेशन की जैसे बुक आपको लेना है तो इसकी भी बुक आती है, इसकी भी बुक आती है, तो सभी की बुक मैं एक अलग से आपको शॉर्ट वीडियो में बुक भी बता दूंगा कि कौन सी आप बुक ले लो या कौन सी आप अच्छी रहेंगी, बाकी आपको जानकारी हो तो उसको भी आप ले सकते हो। बाकी अगर मेरे ऊपर छोड़ना है तो जैसे मैं यूपीएससी के लिए भी बताता हूँ, यूपीएससी के जैसे आपकी आईएसपी से बहुत सी बुक आती हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत की, पॉलिटी की आती है, बहुत सी बुकें हैं, तो इस प्रकार से मैं एक सेपरेट वीडियो में उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें कोई अगर डाउट हो इस सेशन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी मेरे बताने में कोई अगर डाउट छूटा हो, बाकी मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, बोलिए। बाकी मैं आपके सामने हमेशा अपडेट ऐसे ही लाता हूँ, जल्द से जल्द लाता हूँ, क्योंकि आपको अपडेट अगर नहीं मिलेगी तो आप हो सकता है कहीं ना कहीं वंचित हो जाए। ये जो वैकेंसी आई थी रीओपन हुई है, कई लोगों को पता भी नहीं है कि रीओपन हो चुका है। ये वैकेंसी जो 8/10/2024 तक इसकी लास्ट डेट थी, इसके बाद विंडो क्लोज हो गई थी, फिर से इसको 18 से खोल दिया गया है, तो आपके सामने फिर से लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, कोई अपडेट आती है और इसका सिलेबस रह गया, मैं सिलेबस आपको जो है एक वीडियो में लेकर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।